अच्छा जी पप्पू, हम लोग अब इजाजत चाहते हैं, हम चलते हैं। अरे चले जाना, बैठो। तुमसे तो कोई बात करनी थी मुझे। क्या बात है पप्पू, खैरियत? बेटा वो इतने दिन हो गए हैं, तुम्हारे अब्बा ना वो बार बार मेरे ख्वाब में आ रहे हैं और मुझसे एक ही बात कह रहे हैं। अब्बा? क्या क्या कहते हैं अब्बा? देखो बेटा, मैं ये बात कभी नहीं कहती। तुम्हारे अब्बा ना पहले भी मेरे ख्वाब में कई बार आए। मैंने ना सदका खैरात दे के ना ख्वाब को टाल दिया, लेकिन तुम लोगों को नहीं बताया। अभी भी वो फिर मेरे ख्वाब में आ रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी बेटा कि मैं ये बात तुम लोगों से कैसे कहूँ। वो क्या हो गया आपको? बात क्या, आप हुक्म कर सकती हैं हमें। बेटा कहते तो सभी हैं, लेकिन मानता कौन है। इसीलिए मेरे दिल में अपनी इज्जत का डर था, तो मैंने ना सुरैया से कहलवा दिया कि वो तुम्हारे दिलों को टटोल लें। बात की तो थी मैंने आपसे नफीस भाई और गुल के रिश्ते के लिए, लेकिन आपने मेरी पूरी बात सुने बिना ही झट से मना कर दिया मुझे। अब देखो बेटा, हमने बुरा नहीं माना तुम्हारी बात का और ना ही कोई अफसोस किया। अब देखो ना, चुप करके हम बैठ गए, लेकिन फिर तुम्हारे अब्बा फिर मेरे ख्वाब में आ गए और मुझसे कहने लगे कि कुल का ख्याल रखना। अब तुम बताओ बेटा, मैं क्या करूं? बार बार मेरे ख्वाब में आते हैं और बस यही बात कहते रहते हैं। अम्मी, शायद इसीलिए नफीस भाई की अभी तक हाँ नहीं हुई। अल्लाह को यही मंजूर होगा। और बेचारे हमारे मामू जान कब्र में बैठकर भी ना अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे होंगे। देखो, वो मुझसे इतना प्यार करते थे ना नोमी बेटा कि जिसकी हद नहीं। एक दिन दोपहर के वक्त आए और मेरे से कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि नोमी का और सुरैया का रिश्ता हो जाए। मैं फौरन मान गई। हालांकि बेटा तुम जानते हो, मेरी बेटी नाज और नैम में पली हुई कितनी लाडली है। मैं भला किसी गरीब घर में रिश्ता करवाती बेटा, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा भाई खुश रहे, बस भाई की खातिर मैंने बेटी कुर्बान कर दी। जी पप्पू, अब्बू बहुत करते थे आपका। देखो बेटा, इंसान को जिंदगी में जिससे मोहब्बत होती है ना, वो मरने के बाद भी उसी के ख्वाब में आता है। अब मैं क्या करूं बेटा, देखो मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन ये सोच के ना मेरा दिल दहल जाता है कि मरने के बाद अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बोलूंगी। उसने तो बार बार कहा था कि गुल का ख्याल रखना। आप बैठे क्या सोच रहे हैं? अब बस मेरी अम्मी के आपके पांव पकड़ने की कसर बाकी रह गई है। रुलाएंगे क्या मेरी अम्मी को? हाँ बोल देना जल्दी से। देखें पप्पू, आपकी सब बातें ठीक हैं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं... देखा, कोई एतराज नहीं है नौमान को। अम्मी, नौमान अपनी बात के ना बड़े पक्के हैं, एक बार जबान दे दी ना पीछे नहीं हटेंगे। नौमान, बहुत शुक्रिया आपका। और रही बात मुमानी की ना, मिलकर मना लेंगे उन्हें। अम्मी मुबारक हो, रिश्ता पक्का हो गया। खैर मुबारक, बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। सुरैया, मैंने कहा था ना कि हमारा खून कभी ना नहीं करेगा। वो अगर से मुझे पहले बता दिया होता सारी बात का, तो मैं यूं बगैर सोचे समझे ना नहीं करता। आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। आप तो उस रिश्वतखोर अहमर को भी अपनी बहन देने को तैयार हो। नहीं नहीं, इसे नहीं कहते बेटा। जाके फ्रिज में से मिठाई ला, मुंह मीठा करवाऊं मैं नोमी का। अरे नहीं नहीं पप्पू, अभी नहीं, अभी हम लोग चलते हैं, मुझे जरा जाके अम्मा से बात कर लेने दे। हाँ हाँ हाँ। अरे वो नोमी बेटा, नफीस कह रहा था कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में ना तुम्हारे दुकान में नया सामान डलवा देगा वो। अच्छा, किसी चीज़ की फिक्र नहीं करना बेटा, जहेज की भी और शादी के खर्चे की भी। हम लोग हैं ना, और हमें तो
तुम्हारी मुश्किलात का अच्छी तरह से पता है। देखा आपने, आप दोनों बहन भाइयों को ऐसा ससुराल मिलेगा कहीं? क्या हो गया है? क्यों मुंह फुला के बैठे हैं? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि हाँ तो मैं कर आया हूँ, लेकिन सुरैया मैं अम्मा को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या हो गया है? आप भाई हैं गुल के, अपनी बहन का रिश्ता तय करना आपका हक बनता है। अरे फिर भी कुछ नहीं। आप सिर्फ बेटे नहीं हैं उस घर के, बल्कि वाहिद कफील हैं। इतना फैसला तो कर ही सकते हैं। ओफो भाई, वो बात नहीं है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं अगर अम्मा ने इनकार कर दिया तो पप्पो को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं करेंगी इनकार। क्यों करेंगी इनकार? मेरा भाई इतना अच्छा लड़का है, और अगर इनकार किया भी ना तो मैं संभाल लूंगी। आप बस वो किया करें जो मैं कहूँ, बस। गाड़ी जल्दी चलाएं। देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, पीर से जुमेरात रात 9 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।